हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हमारी टैली में जब हम सेल या परचेज के इनवॉइस चढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, इनवॉइस चढ़ाते रहते हैं। उसके बाद बाय मिस्टेक कभी कभार क्या होता है कि टैक्स गलत चढ़ जाता है। जैसे इनपुट आईजीएसटी चढ़ाना था हमें, इनपुट आईजीएसटी हो जाता है, कभी इनपुट आईजीएसटी 12% का चढ़ाना है, 18 हो जाता है। तो इसको हमें किस तरह से चेक करना है? अगर हम पी में जाते हैं अपने और यहाँ हम एक एक एंट्री चेक करते हैं तो हमारे को तो बहुत टाइम लग जाएगा। किस तरह से हम एक एक एंट्री चेक करें? तो क्या होगा कि अब हम जैसे परचेज पे चलते हैं, ये परचेज में गए। अभी हमारे परचेज कितने सारे, अब एक एक एंट्री खोल खोल के चेक करेंगे तो हमारे को बहुत टाइम लग जाएगा और हमें प्रॉपरली टाइम नहीं होता हमारे पास अकाउंट का। आप जो काम करते हैं तो आपको पता होगा कि आपके पास टाइम नहीं होता कितना। तो इसको किस तरह से करें? तो देखिए, ये हम चेक कर रहे हैं एक एक एंट्री करके, तो हमारी 1000, 1500, 2000 एंट्री होंगी तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होता है हमारे को, आप जाइए परचेज लेजर में या सेल लेजर में, जिस जो आप चेक चेक करना है आपको। एंट्रीज खोल लीजिए पूरी की पूरी और यहाँ पे F8 दिख रहा होगा आपको, F8 दबा दीजिए। F8, आप F8 दबाएंगे तो ये कॉलम खुल के आएगा। अब आपको जो चीज चाहिए वो चीज आपको चेक करनी है। अगर वाउचर नंबर, जीएसटी नंबर, एड्रेस जो भी चेक करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको कंट्रोल ए कर देंगे। कंट्रोल ए करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कहाँ गलती है कहाँ नहीं। आप गलती कैसे पकड़ेंगे? आप देखिए, जैसे अब ये परचेज है, तो आप ये देखिए कि ये परचेज जीएसटी के इनपुट साइड में कोई ब्लैंक तो नहीं है। आप देखिए, आप देखिए यहाँ यहाँ एक ब्लैक है। ये 42,300 है, यहाँ 42,300 होना चाहिए था। तो कहाँ है 42,300? 42,300 है ही नहीं इसमें। तो हम एंटर मार के देखेंगे इसमें क्या गड़बड़ है। एक सेकंड, एंटर मारेंगे। अब हम देखेंगे क्या गड़बड़ है इसमें। देखा तो हमारे सीजीएसटी में ही दोनों चढ़ा दिए। ये देखिए, परचेज सीजीएसटी में ही हमने दोनों चढ़ा दिए यहाँ पे, जबकि क्या आना चाहिए था, इनपुट एसजीएसटी 9%। अब हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब देखिए ये आ गया। अब ये ठीक हो गया। अब हम और देखते हैं ऐसे करके। आप यहाँ से चाहे तो जीएसटी भी फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं जीएसटी, मतलब एच जी, यहाँ पर करके एच जी एस टी लिखेंगे तो एच जी एस टी का ही आएगा सिर्फ। तो आपको अगर ये एच जी एस टी में देखना है, लोकल परचेज है, तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं। आप यहाँ से जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे, कोई भी ब्लैंक आया तो आप समझिए गलती है, इसमें गलती नहीं है। तो आप क्या कीजिए, इसको आप आईजीएसटी में चेक कीजिए। अब क्या पता आईजीएसटी में गलती हो। आईजीएसटी में मैंने क्लिक किया, अब ये देखो सारा परचेज आ गया। अब ये इनपुट आ गया 18%। अब ये देखिए यहाँ पे एक गलती दिख रही है, 19 जून को माता जी करके एक पार्टी है, तो ये 12% है। ये हो भी सकता है 12% टैक्स हो, ऐसा नहीं है, गलत है। फिर हम इसको खोलेंगे, चेक करेंगे, देखिए 18% है या 12% है, तो गलत चढ़ा हुआ है। तो इसको यहाँ पे कर दो परचेज परचेज आईजीएसटी 18%, और यहाँ पे इनपुट 18% आएगा। इनपुट 18% आएगा। ये देखिए 18% आ गया, ये ठीक हो गया। अब देखते हैं कहीं और तो गड़बड़ नहीं, अब वो कोई गड़बड़ नहीं। अब आ जाते हैं, इसी तरह से हमें सेल्स में करना है। तो आइए हम सेल्स का लेजर खोलते हैं और सेल्स के लेजर में चलते हैं। ये गए। अब हम इसको डे वाइज पूरा खोल लेंगे। ये आ गया हमारा। अब हम इसको क्या करेंगे, F8 कर देंगे। F8 करते ही कंट्रोल ए से करेंगे। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कर लेते हैं, अब यहाँ से देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे ये एक इनपुट 18% में चढ़ा हुआ है। यहाँ से साफ पता चल जाता है, ये देखिए इनपुट में चढ़ा होगा तो तुरंत ही इनपुट का कॉलम आ जाएगा, पता चल जाएगा। तो आउट सेल में तो इनपुट होता नहीं है, सेल में तो आउटपुट होता है। तो यहाँ पे हम डालेंगे सेल लेजर। ये स्टॉक की एंट्री नहीं होती, इसलिए इस तरह से सेल बिल चढ़ाते हैं। सेल बिल एक्सेल वगैरह में बहुत जगह बनता है, तो टैली में सिर्फ रिकॉर्ड बनने के लिए इस तरह से चढ़ता है। तो हम कर दिया, तो हमने एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद ये क्या है, सेल आउटपुट 9%, 18%, ये ठीक है। ये गलत है, ये लखनऊ का, ये इनपुट की जगह आउटपुट करो। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं और अपनी
हजारों एंट्रियों को आधा घंटा 1 घंटा लगा के आप सारी एंट्रियों को ठीक कर सकते हैं। तो ये एक ट्रिक है जिससे अगर आप एंट्री वाइज एंट्री करेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा और मिलेगा भी नहीं। इस तरह से आप कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि कहाँ गड़बड़ हुई है, कहाँ नहीं गड़बड़ हुई है। तो आपको जाना DAL करेंगे, सेल लेजर आ गया, फिर इसको F2 करके डेट से पूरी सेलेक्ट कर लो जितने मिनट तक चाहिए। अभी आगे इस एंटर करें, F2 करें, डेट से स्पेस मार दें और ये पूरा का पूरा आ गया। अब इसको आपको करना है F8 करके कंट्रोल ले करते हैं ना, ये इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अकाउंटिंग सॉल्यूशन। नमस्कार, धन्यवाद।